स्टूडेंट, मैं डॉक्टर वंदना अकोदिया, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज़ के बारे में पढ़ा था। आज हम कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। द कार्बोनिल ग्रुप इज़ प्रेजेंट इन एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एस्टर, अमाइड, एसिड क्लोराइड एंड एनहाइड्राइड। यानी कि जिसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है वो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं? एल्डिहाइड है, कीटोन है, एसिड्स हैं, एस्टर है, अमाइड है, एसिड क्लोराइड है, एनहाइड्राइड है। दिस ग्रुप एब्जॉर्ब स्ट्रॉन्गली इन द रेंज 1850 टू 1650 सेंटीमीटर इनवर्स। यानी कि इन सारे ग्रुप की जो हमें पीक देखने को मिलती है वो 1850 से 1650 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड देखने को मिलती है, बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज चेंज इन डाइपोल मूवमेंट। और वो किस वजह से? क्योंकि इनका जो डाइपोल मूवमेंट का जो चेंज होता है बहुत ज़्यादा होता है। सिंस द CO स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी इज सेंसिटिव टू अटैच एटम, यानी कि CO ग्रुप की जो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी है वो जनरली उससे जुड़े हुए जो भी ग्रुप हैं उन पर डिपेंड करती है। तो अब बच्चों हम नीचे एक टेबल में देखते हैं कि किस तरह से हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। यदि बच्चों यहाँ पर आप ये देखिए कि यदि आप बात करेंगे एनहाइड्राइड के फर्स्ट बैंड की, एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर क्या होता है? C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ये एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर है। तो यदि एनहाइड्राइड के फर्स्ट CO ग्रुप की यदि अपन एब्जॉर्प्शन की बात करें तो 1810 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड, और दूसरा बैंड हमें 1760 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड देखने को मिलता है। वहीं एसिटिल क्लोराइड का हमें एब्जॉर्प्शन है 1800 के अराउंड देखने को मिलता है। उसके बाद 1735 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड हमें एस्टर के लिए, 1725 सेंटीमीटर के अराउंड हमें अल्डिहाइड के लिए, 1715 सेंटीमीटर के अराउंड हमें कीटोन के लिए, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हमें 1710 के अराउंड देखने को मिलता है। वहीं सबसे कम हमें अमाइड के लिए 1690 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड हमें एब्जॉर्प्शन बैंड देखने को मिलता है। द रेंज ऑफ एरियाज गिवन फिगर मे बी एक्सप्लेन बाय द यूजिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक विड्रॉइंग इफेक्ट कौन सा हुआ बच्चों? ये हुआ आपका इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा हुआ आपका रेजोनेटिंग इफेक्ट, और तीसरा हुआ हाइड्रोजन इफेक्ट। यानी कि CO ग्रुप की जो एब्जॉर्प्शन फ्रिक्वेंसी है उसमें जो अभी अपन ऊपर टेबल में जो देखा उनमें जो वेरिएशंस देखने को मिल रहा है, उस वेरिएशन की बेसिकली वजह क्या है कि उस पर जो ग्रुप जुड़े हुए हैं उनकी वजह से वो इन्फ्लुएंस होता है। अब सपोज करिए जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, या आपका रेजोनेटिंग इफेक्ट है, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इन सब का इफेक्ट पड़ता है तब जाके हमारी जो CO एब्जॉर्प्शन फ्रिक्वेंसी है वो हायर या लोअर फ्रिक्वेंसी पे एब्जॉर्प्शन शो करती है। हायर फ्रिक्वेंसी एब्जॉर्ब देन, सॉरी बच्चों, आप सिंपल सा इस थ्योरेटिकल को छोड़ते हैं, अपन सिंपल सा डायग्राम में इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे CO ग्रुप की पोलैरिटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन का घनत्व सबसे ज़्यादा होना चाहिए। आप सिंपल सा एग्जांपल देखिए, यहाँ पर हमने NH2 ग्रुप यहाँ पर जुड़ गया, यानी नाइट्रोजन अमाइड ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है। अब यहाँ देखिए अमाइड ग्रुप जुड़े होने की वजह से क्या हुआ कि जब यहाँ पर R इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यहाँ हमने कंपैरिजन किया है किसके बीच में? एस्टर और अमाइड के बीच में। यहाँ पर R इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, दूसरा रिलीजिंग ग्रुप आपका यहाँ दूसरा R जुड़ा हुआ है। यानी कि इस इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन ये R ग्रुप दे रहा है। यानी कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो CO ग्रुप की जो फ्रिक्वेंसी है उसको बढ़ा देता है। लेकिन वहीं इसके विपरीत यदि कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित करे या उसे ले जाए, तो फिर यहाँ पर जो आपके CO ग्रुप की जो फ्रिक्वेंसी है वो लोअर रेंज में एब्जॉर्प्शन शो करती है। उसकी वजह यहाँ पर ये है, आप यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यानी कि रेजोनेंस यहाँ पे पॉसिबल है। रेजोनेंस होने की वजह से क्या हो गया बच्चों? यहाँ पर आप देखिए कि C डबल बॉन्ड O के बीच में, आप यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर C डबल बॉन्ड O N के बीच में आपके डबल बॉन्ड आ गया, यानी कि CO ग्रुप की जो पोलैरिटी थी, जो डाइपोल मूवमेंट का जो चेंज था वो यहाँ पर कम हो गया। इस वजह से ये लोअर फ्रिक्वेंसी की तरफ एब्जॉर्प्शन शो करता है। इन द एसिटिल क्लोराइड द हायर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हैलोजन एटम स्ट्रेंथ द CO बॉन्ड थ्रो एंड एनहेंस इंडक्टिव इफेक्ट। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपका एसिड क्लोराइड क्या है? RCOCl। तो जो Cl है इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो CO के ऑक्सीजन और CO की जो पोलैरिटी है उसको बढ़ा देगा। तो ये बहुत ज़्यादा हायर फ्रिक्वेंसी पे जाके एब्जॉर्प्शन शो करता है।
इसी तरह से हम एस्टर के अंदर देखते हैं, एनहाइड्राइड में भी यही होता है बच्चों कि जो आपका जो बैंड है हायर फ्रिक्वेंसी पे क्यों शिफ्ट होता है, क्योंकि CO के बीच में, दोनों के बीच में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और दोनों के विपरीत RR ग्रुप है, यानी कि CO ग्रुप का आप ये, मैं इसको स्ट्रक्चर से समझाने की कोशिश करूँगी। अब आप उसको देखिए, ये आपका एनहाइड्राइड है। अब क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर के लिए ये ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट पड़ रहा है और इसके लिए इस ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट पड़ रहा है, इस वजह से बहुत ज़्यादा हायर फ्रिक्वेंसी में जाके एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। इसी तरह से यदि हम एसिड की बात करें, अ कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट इन अ मोनोमेरिक फॉर्म इन वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी कि यदि इनका डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो ये मोनोमेरिक फॉर्म में रहते हैं एंड इज एब्जॉर्ब एट अबाउट 1760 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड करते हैं बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, जिसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब बच्चों यदि हम कीटोन की बात करें, एल्डिहाइड की बात करें, तो कीटोन एब्जॉर्ब लोअर फ्रिक्वेंसी देन एल्डिहाइड। कीटोन इलेक्ट्रॉन जनरली लो फ्रिक्वेंसी पे एब्जॉर्प्शन करता है क्योंकि कीटोन के दोनों तरफ प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं। प्लस आई इफेक्ट यानी कि RR ग्रुप जुड़े हुए हैं जो कि इस पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। इसकी पोलैरिटी को डायपोल मूवमेंट, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यदि जुड़ा हुआ है तो क्या करेगा, लोअर फ्रिक्वेंसी की तरफ एब्जॉर्प्शन को शिफ्ट कर देगा बैंड को। और आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक तरफ H जुड़ा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, तो इस वजह से हमें एल्डिहाइड की जो एब्जॉर्प्शन है वो हायर फ्रिक्वेंसी पे मिलता है CO ग्रुप के लिए। वहीं यदि हम कीटोन की बात करें तो हमें लोअर फ्रिक्वेंसी पे मिलता है। अब बच्चों बात आता है फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। बच्चों मैंने ये पहले टॉपिक इसलिए लिया है कि आप लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एसिटिल क्लोराइड है, एसिटिक एनहाइड्राइड है, जितने भी एसिड डेरिवेटिव एल्डिहाइड कीटोन्स है, इनके CO ग्रुप की जो फ्रिक्वेंसीज होती है, CO एब्जॉर्प्शन की जो फ्रिक्वेंसी है, उसमें जो हमें वेरिएशन देखने को मिल रहा है, जब तक हम इसको नहीं समझेंगे, इन फैक्टर्स को नहीं समझेंगे, तब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा कि किसको कौन हायर रेंज पे एब्जॉर्प्शन शो करेगा और कौन लो रेंज पे एब्जॉर्प्शन शो करेगा। तो फर्स्ट आपका एग्जाम्पल है कॉन्जुगेशन इफेक्ट। द इंट्रोडक्शन ऑफ C डबल बॉन्ड C बॉन्ड एडजेसेंट ऑफ अ कार्बोनिल ग्रुप रिजल्ट इन द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन कार्बोनिल एंड डबल बॉन्ड। यानी कि यदि CO ग्रुप के कॉन्जुगेशन में बच्चों यदि कोई डबल बॉन्ड आ गया, यानी कि अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन्स की यदि बात करें, एल्डिहाइड्स की हम बात करें, तो उस कंडीशन में क्या हो गया कि यहाँ पर बीच में पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो जाएगा और दिस कॉन्जुगेशन इंक्रीज द सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, और इसी वजह से CO के बीच का जो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है उसको वो बढ़ा देगा और लोअर इसका फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा, रिजल्टिंग हमें लोअर फ्रिक्वेंसी पे एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा। जनरली द इंट्रोडक्शन ऑफ अल्फा बीटा डबल बॉन्ड इन अ कार्बोनिल कंपाउंड रिजल्ट इन द शिफ्ट ऑफ 30 सेंटीमीटर इनवर्स। बच्चों नीचे अपन स्ट्रक्चर को यदि अपन देखें तो आप यहाँ पर स्ट्रक्चर्स देखिए। सबसे पहले अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन लिए जो 1700 से 15 सेंटीमीटर इनवर्स से 1690 सेंटीमीटर इनवर्स पर शिफ्ट कर देते हैं CO ग्रुप की फ्रिक्वेंसी को। उसी तरह से यदि हम बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ एल्डिहाइड की बात करें तो आप ये देखिए कि 1725 पे जहाँ एब्जॉर्प्शन मिल रहा था वो 1700 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड मिल रहा है बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेशन। इसी तरह से यदि हम एसिड की बात करें तो 1710 पे हमें CO ग्रुप के लिए एब्जॉर्प्शन देखने को मिल रहा है एलिफेटिक एसिड में। वही यदि हम एरोमेटिक एसिड की बात करें तो वो फ्रिक्वेंसी हमें लोअर फ्रिक्वेंसी पे यानी 1680 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड हमें एब्जॉर्प्शन को शो करती है। अब सेकंड आता है बच्चों रिंग साइज इफेक्ट। रिंग साइज इफेक्ट का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जितना ज़्यादा रिंग स्ट्रेन होगा या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर को अपन ने ऊपर बहुत अच्छे से समझा है, तो आप ये देखिए कि यदि सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो आप ऑब्वियसली मानिए कि लोअर फ्रिक्वेंसी की तरफ एब्जॉर्प्शन हमारा शिफ्ट हो जाएगा। तो बच्चों अपन इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पर ये देखिए कि हमने साइक्लिक कीटोन लिया जो 5 मेंबर है। 1715 के अराउंड इसका एब्जॉर्प्शन शो करना चाहिए जो कि 1745 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड एब्जॉर्प्शन शो करता है। इसी तरह 1715 से 1780 यानी कि यहाँ एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है। इसी तरह से यदि आप साइक्लिक एस्टर की बात करें, लैक्टोन की बात करें तो 1735 की जगह ये 1770 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड एब्जॉर्प्शन शो करता है। उसी तरह से यदि हम साइक्लिक अमाइड की बात करें, लैक्टेन की बात करें तो 1690 से 1706 के बीच में ये एब्जॉर्प्शन शो करता है। और इसकी वजह क्या है? डिक्रीजिंग द रिंग साइज इंक्रीजिंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ द CO एब्जॉर्प्शन ऑफ द सेम रेजोनेंस। क्या होगा कि जितनी ज़्यादा रिंग का साइज छोटा जाएगा उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन वो शो करेगा CO ग्रुप।
अब है अल्फा सब्स्टिट्यूटेड इफेक्ट व्हेन द कार्बन नेक्स्ट, जनरली अल्फा सब्स्टिट्यूटेड क्या होता है बच्चों, जो कार्बोनिल ग्रुप का नेक्स्ट कार्बन पे जुड़ा हुआ जो भी ग्रुप है, यदि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है तो लोअर फ्रिक्वेंसी की तरफ जाएंगे, यदि इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप है तो हमें हाई फ्रिक्वेंसी की तरफ एब्जॉर्प्शन मिलेगा। यहाँ लिखा हुआ है बच्चों साफ, द कार्बोनिल बैंड इज शिफ्टेड टू हायर फ्रिक्वेंसी, कब, जबकि Cl जुड़ा हुआ है और हमें बहुत अच्छे से पता है Cl की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अब बच्चों यदि साइक्लिक कीटोन्स की बात करें, हम आइसोमेरिज्म की बात करें तो यहाँ पर देखिए एक्सल क्लोराइड है यदि, तो हमें 1725 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड पीक देखने को मिलती है, क्योंकि उसी के अराउंड आप यहाँ पर देखिए यदि इक्वेटोरियल क्लोरीन है यहाँ पर तो हमें 1750 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। यदि हम हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू अ कार्बोनिल ग्रुप लेंथ द C डबल बॉन्ड O बॉन्ड एंड लोअर द स्ट्रेचिंग फोर्स कांस्टेंट, दिस द रिजल्ट इज लोअर द एब्जॉर्प्शन फ्रिक्वेंसी, यानी कि यदि हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है तो उस समय क्या होगा कि जो आपकी CO ग्रुप की फ्रिक्वेंसी है उसका स्ट्रेचिंग जो है उसका फोर्स कांस्टेंट कम हो जाता है, तो हमें लोअर फ्रिक्वेंसी पे एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। आप यहाँ सिंपल सा एग्जांपल देखिए, इसके अंदर आप यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और मिथाइल सैलिसिलेट का हमें CO ग्रुप की यदि हम एब्जॉर्प्शन पीक देखें तो हमें 1680 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। सेकेंड एग्जाम्पल यदि हम है कीटो और इनोल फॉर्म को यदि हम देखें तो आप यहाँ पर देखिए कि अल्फ़ा बीटा डाई कीटोन्स हमने लिए हैं। इसके अंदर देखिए कि यदि कीटो फॉर्म है तो 1720 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड हमें डबलेट देखने को मिलता है, वहीं हमें इनोल टोटोमेरिमर की वजह से बीटा डाई कीटोन के अंदर 1640 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अब बच्चों बात आती है एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड में हमें CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन 1725 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड मिलता है और यदि कॉन्जुगेशन होता है तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि राइट एंड साइड पे एब्जॉर्प्शन शिफ्ट हो जाएगा। CH स्ट्रेचिंग की हमने पहले भी बात करी थी कि 2750 सेंटीमीटर से 2850 सेंटीमीटर्स पर हमको एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है, जो टिपिकल CHO ग्रुप के लिए जो CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है वो मिलता है। अब बच्चों यहाँ पर आप स्पेक्ट्रा देखिए, ये आपका है एलिफेटिक CH के लिए और ये जो पीक है ये वाली, ये है आपकी एल्डिहाइडिक CHO ग्रुप की पीक मिल रही है, ये CO ग्रुप की पीक मिल रही है, ये CH3 के लिए है और ये आपकी CH2 के लिए आपको पीक देखने को मिल रही है। इसी तरह से बच्चों हम यहाँ पर डबल बॉन्ड वाले की यदि बात करें तो आप यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट आपको ये विनाइलिक ग्रुप के लिए मिल रही है, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप के लिए मिल रही है और ये ओवरलैप करिए, ये आपको ओवरटोन देखने को मिल रहा है, ये आपके CO के लिए आपको पीक देखने को मिल रही है। वहीं यहाँ पर आप ये देखिए ये आपके C डबल बॉन्ड C कॉन्जुगेशन के लिए मिल रही है और ये आपके विनाइल ग्रुप के लिए यहाँ पर आपको एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। इसी तरह से हम एरोमेटिक एल्डिहाइड्स की बात करें तो आप यहाँ पर देखिए एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए हमें एरोमेटिक सिस्टम के लिए पीक मिल रही है, ये हमें एल्डिहाइड के लिए 27 और 28 के अप्रॉक्स जो पीक मिलती है वो दोनों पीक्स ये हैं। आपका कॉन्जुगेटेड CO के लिए पीक मिल रही है, एरोमेटिक सिस्टम के लिए 1600 के आप ये पीक देखिए और आपके CH एरोमेटिक आउट ऑफ प्लेन के लिए यहाँ पर आपको एब्जॉर्प्शन पीक नज़र आती है। अब बच्चों यदि हम डिस्कस करें तो कॉन्जुगेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप विथ एन एराइल और अल्फा बीटा बॉन्ड शिफ्टेड टू नॉर्मल CO स्ट्रेचिंग ग्रुप। अब बच्चों इसको अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपका जो एब्जॉर्प्शन है वो राइट हैंड साइड पे या लेफ्ट हैंड साइड पे क्यों शिफ्ट होगा, ये हम पहले भी शिफ्ट कर चुके हैं और डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही हम CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन को भी हमने बहुत अच्छे से करा है डिस्कस कि कैसे 2750 से 2850 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड हमें पीक देखने को मिलती है। एल्डिहाइड कीटोन के बीच में डिफ्रेंशिएट भी होता है क्योंकि यदि एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा तो 2750 से 2850 के बीच में हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा, वहीं यदि कीटोन होगा तो वो ये चीज़ हमारी यहाँ पर एब्सेंट होगी। इसी तरह से 1000 से 1200 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड भी हमें CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन देखने को मिलता है। अब बात आती है बच्चों कीटोन की। कीटोन में हमें 1715 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड CO ग्रुप के लिए पीक मिलती है, सिंगल पीक दिखाई देगी और कॉन्जुगेशन यदि है या रिंग स्ट्रेन है, मतलब यदि कॉन्जुगेशन है तो राइट हैंड साइड पे पीक शिफ्ट होगी और यदि रिंग स्ट्रेन है तो हमारा जो रिंग स्ट्रेन की वजह से हमारी जो पीक है वो लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाती है। बच्चों यहाँ पर आप एग्जांपल देखिए,
ये ओवरटोन है, ये ओवरटोन की पीक नज़र आ रही है, ये विनाइल ग्रुप की पीक दिख रही है आपको, और ये आपके एलिफेटिक ग्रुप की पीक है, ये आपके CO ग्रुप की पीक है, ये आपके डबल बॉन्ड सिस्टम की पीक है, और ये आपके जैम डाई मिथाइल ग्रुप की पीक है। इसी तरह से बच्चों यदि हम एरोमेटिक सिस्टम की बात करें तो आप यहाँ पर देखिए, ये आपकी एरोमेटिक सिस्टम की पीक है, ये आपके CO की, ये एरोमेटिक 1600 के अराउंड C डबल बॉन्ड C के लिए पीक मिल रही है, ये आपकी CO, ये आपके एरोमेटिक आउट ऑफ प्लेन। इसी तरह से यदि हम साइक्लिक की बात करें, अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर हमें ओवरटोन देखने को मिल रहा है, ये एलिफेटिक के लिए पीक है, ये आपकी CO ग्रुप के लिए पीक है, और आपकी ये 1200 से 1000 के बीच में CO की पीक नज़र आ रही है। अब बच्चों कॉन्जुगेटेड सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि यदि कॉन्जुगेटेड सिस्टम जुड़ा हुआ है तो अल्फा बीटा बॉन्ड शिफ्टेड तो नॉर्मल CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन टू राइट, यानी वो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देगा। दिस शिफ्टर इज बीन टू मेसिटाइल क्लोराइड विच हैज़ अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड इन द एसिटोफिनॉल। तो बच्चों ये पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है जिसे अपन पूरा डायग्राम से इसको अच्छे से समझ चुके हैं। अब इस पूरे को थ्योरेटिकल को अपन यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे कि किस तरह से हमें साइक्लिक सिस्टम में एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है और वेरिएशन मिलता है। फर्स्ट आप देखिए 1715 सेंटीमीटर के इनवर्स हमें पीक मिल रही है, नॉर्मल पीक है 1715 के अराउंड पीक मिल रही है, ये 6 मेंबर की और सिंपल कीटोन की बात करिए। यदि इस पर कोई रिंग जुड़ी हुई है तो 1695 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड पीक देखने को मिल रही है। वहीं यदि एरोमेटिक सिस्टम यदि जुड़ जाता है तो 1685 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड, यदि अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन है ग्रुप है तो यहाँ पे 1618 सेंटीमीटर के इनवर्स के अराउंड, यदि दोनों तरफ एराइल ग्रुप है तो 1615 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड, और यदि हमारा कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ इनोलिक फॉर्म है तो हमें सबसे लोअर एब्जॉर्प्शन फ्रिक्वेंसी पे एब्जॉर्प्शन शो करता है, यानी 1640 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड एब्जॉर्प्शन शो करता है। या हम सिंपल शब्दों में कहें कि जो हमारा कॉन्जुगेशन है वो लोअर फ्रिक्वेंसी की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब यदि हम रिंग साइज़ की बात करें तो बच्चों यहाँ पर आप देखिए कि यदि 3 मेंबर रिंग की बात करें तो हमें 1815 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड पीक मिलती है। वहीं 4 मेंबर रिंग के लिए 1780 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड, और 5 मेंबर के लिए 1745 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड पीक मिलती है। वहीं 6 मेंबर के लिए 1715 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड। इसी तरह से हमें सिंपल कीटोन की यदि हम बात करें तो भी हमें 1700 जो कि इसकी नॉर्मल एब्जॉर्प्शन है उसके अराउंड पीक मिलती है। यदि हम 7 मेंबर की बात करें तो 1705 के अराउंड हमें पीक देखने को मिलती है। A medium of strong absorption occur in 1300 to 1100 सेंटीमीटर इनवर्स। यानी बच्चों अभी पूरे जो स्पेक्ट्रा हमने देखे थे वहाँ मैंने आपको हर जगह CO की पीक दिखाई है 1300 से 1100 के बीच में। वो किसकी पीक है? कपल ऑफ स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग वाइब्रेशन, यानी C डबल बॉन्ड O C ग्रुप की जो कीटोन्स की जो स्पेसिफिक पीक है वो हमें देखने को मिलती है। यदि हम एलोफेटिक कीटोन की बात करें तो ये हमें 1220 से 1100 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड देखने को मिलेगी। वहीं यदि हम आइसोप्रोपाइल कीटोन्स की बात करें तो ये हमें 80 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड देखने को मिलती है। तो बच्चों ये बात हुई कैसे कार्बोनेट ग्रुप एब्जॉर्प्शन शो करता है और किस तरह से CO ग्रुप की फ्रिक्वेंसी जो है उसमें हमें वेरिएशन देखने को मिलता है जब उस पर डिफरेंट तरह के ग्रुप उसके साथ अटैच होते हैं, कैसे कॉन्जुगेशन का इफेक्ट पड़ता है, कैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का इफेक्ट पड़ता है। ये सारी बातें हमने डिस्कस करी हैं। साथ ही हमने एल्डिहाइडेड कीटोन को डिस्कस किया। नेक्स्ट टर्न पे हम एसिड डेरिवेटिव्स और एसिड ग्रुप के किस तरह से IR में एब्जॉर्प्शन शो करते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।